फायर कंपटीशन था कुकिंग का, विदाउट फायर इनको कुछ कुक करना था। तो जी। उन्होंने लास्ट मोमेंट पे मुझे बताया कि कंपटीशन है एंड दे वांट सम इंग्रेडिएंट्स। तब मैंने उनको इंग्रेडिएंट्स। बोला अगर मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं ला सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जी। मॉडल यूज कर सकती हूँ, और अगर मैं उनसे 100% बोलती ठीक है मैं ले आऊंगी, तो आई विल आई विल विल बाय। बाई फर्स्ट कंडीशनल कहाँ विदाउट पर डाउट। यूज होगा? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हम बनाते हैं कहाँ पर? रियल और पॉसिबल सिचुएशन, ठीक है। फर्स्ट The first रियल एंड conditional structure is used to talk about real or possible situation in the future that are likely to happen, ठीक है। यानी कि क्या मतलब है, राइट? पॉसिबल जी। सिचुएशन के लिए हम फर्स्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। किसका? अब इसको कंडीशनल क्यों कहेंगे भाई? क्योंकि वैसे तो फ्यूचर में बात करने के लिए हम फ्यूचर टेंस यूज कर सकते हैं ना, वी कैन ओके। यूज फ्यूचर टेंस। सेकेंड्स है। अगर हमें फ्यूचर में बात करनी है तो हम फ्यूचर टेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन जी। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसमें हम कोई कंडीशन रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट होता है फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर। एक कंडीशन होगी और रिजल्ट होगा फ्यूचर में, इसलिए इसको कंडीशनल फ्यूचर। सेंटेंसेस बोलते हैं। नहीं तो हम डायरेक्ट ओके। फ्यूचर टेंस यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसीलिए इनको कंडीशनल सेंटेंस बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन रिजल्ट होगा फ्यूचर में, ठीक है मैम। फ्यूचर में जी। जैसे ठीक है। देखिए पहले इसका हम समझ लेते हैं स्ट्रक्चर। पहले भी बताया था मैंने कि हमेशा कंडीशनल सेंटेंसेस में टू क्लॉजेस होते हैं, है ना। एक होता है हमारा जी। इफ वाला, कंडीशन वाला। कंडीशन वाला इफ से होगा, इफ। हाँ। और जीरो में क्या था, दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस से। इसमें क्या होगा, जी। इफ के बाद आपका होगा प्रेजेंट पास्ट। टेंस, जी। प्रेजेंट टेंस। और जो एंड आपका फ्यूचर। सेकेंड क्लॉज होगा ना, रिजल्ट वाला, उसमें आएगा आपका विल। फ्यूचर विद। विल के साथ तो आपको विल। पता ही है ऑलवेज बेस जी। फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हम जी। यूज करते हैं, है ना। तो जी। एक क्लॉज होगा इफ वाला जिसमें होगा हमारा प्रेजेंट टेंस, और जो दूसरा रिजल्ट वाला होगा उसमें विल के साथ फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट। बेस फॉर्म। इसको ब्रैकेट में मैं लिख जी। देती हूँ, फर्स्ट भी। कुछ लोग फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं इसलिए, जी। ठीक है। जी। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, ठीक है। तो ये हो गया। ओके। अब देखिए एग्जाम्पल समझिए, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम। पहले पहला क्लॉज हमारा क्या होगा प्रेजेंट में, यानी कि देखिए अगर मैं बोलती हूँ, अभी मैं आपसे बोल रही हूँ, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, इफ इट इफ इट रेन। रेन्स, तो मैं क्या करूंगी फ्यूचर में? इसका रिजल्ट क्या होगा आने वाले टाइम पे? कि मैं घर पर ही अमर। रहूंगी। क्या बोलूंगी? हाँ। मैं घर पर ही रहूंगी, ठीक जी। है। कॉमा लगाएंगे क्योंकि हम इसका सेकंड क्लॉज लिख रहे हैं, ठीक है। इफ इट रेन जी। आई विल स्टे एट होम। स्टे एट होम, राइट। तो इसमें हमें ये जी। समझना है कि कंडीशन जो है हमारी प्रेजेंट में होगी, ठीक है, और उसका रिजल्ट फ्यूचर में होगा। जैसे फ्यूचर मैंने में। बोला इफ इट रेन्स, अभी बात कर रही हूँ कि अगर बारिश होती है तो क्या होगा, मैं घर पर ही रहूंगी। फ्यूचर में क्या रिजल्ट होगा कि मैं भी घर पर ही रहूंगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, ठीक है मैम। नेक्स्ट देखते हैं। जी। अगर तुम अच्छे से स्टडी करोगे, मेहनत करोगे, तो तुम जरूर पास हो जाओगे, है ना। हिंदी में तो हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड करोगे पास हो जाओगे। जो लोग हिंदी से समझते हैं गे दोनों तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब वो समझेंगे कि फ्यूचर टेंस है। लेकिन नहीं, एक कंडीशन है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हिंदी में, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? इफ इफ यू वर्क हर। इफ यू स्टडी स्टडी वेल। हार्ड, कॉमा, दूसरे क्लॉज से पहले हम कॉमा लगाएंगे, यू जी। विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास कर लोगे, ठीक है। पास द एग्जाम। एग्जाम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हमारी कंडीशन रिजल्ट है फ्यूचर में, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जी। विल यूज हुआ। कभी कभी हम इसमें कैन भी यूज करते हैं, वो भी बताऊंगी आपको आगे कैसे। कैन भी हम इसमें ओके। यूज कर सकते हैं।
ओके, और बताइए और क्या हम सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए, इफ यू ईट हेल्दी फूड, राइट, इफ यू ईट Yeah. हेल्दी फूड यू विल फील बेटर। अगर आप अच्छा खाना खाओगे, हेल्दी फूड Better. खाओगे, तो आपको कैसा लगेगा, आप कैसा फील करोगे, You बेटर feel फील करोगे, राइट। feel better. यस, कुछ आप Yeah. भी ट्राई करिए, बताइए। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा रेशमा मैम, इफ यू प्रैक्टिस डेली, इफ यू प्रैक्टिस डेली, देन व्हाट हैपन, Okay. You speak या इफ fluently. यू स्पीक, इफ यू स्पीक, चलिए ऐसे कर देते हैं, इफ यू स्पीक इंग्लिश Mm. डेली, अगर आप डेली Yeah. इंग्लिश बोलते हो तो क्या होगा, कॉमा लगाया हमने, Get कॉमा, get. Mm. I'll get fluency. हाँ जी, रिजल्ट क्या होगा मैम, यू विल, You will get fluency. यस यू विल गेट फ्लुएंसी, या फिर यू विल गेट, या यू विल गेट फ्लुएंसी, ठीक है, यू विल Yes. गेट फ्लुएंसी, Fluency. रिजल्ट मिलेगा, राइट। हम्म, Yeah. इफ शी कॉल्स मी, अगर वो मुझे कॉल करती है, इफ शी कॉल्स मी, कॉल्स क्यों लगाया, क्योंकि एस क्यों लगाया, क्योंकि सिंगुलर है ना, शी, इफ Yes. शी कॉल्स मी, तो मैं उसके पार्टी में जाऊंगी, आई विल गो टू द पार्टी, कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट, ठीक है, आई विल गो टू द पार्टी। इफ यू डू माई होमवर्क आई कैन हेल्प यू, इसकी जगह हम कैन की जगह और दूसरा मॉडल भी यूज कर सकते हैं, आई मे हेल्प यू, मैं शायद तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है, आई माइट हेल्प यू, मैं शायद ही Okay. तुम्हारी हेल्प करूंगी। बताया ना मैंने आपको कि हम Yeah. स्पेकुलेशन के लिए मॉडल्स कैसे यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू कि हम कितने कितने श्योर है Yeah. ना। अगर हम बहुत Yeah. कम पॉसिबिलिटी है देन हम क्या यूज करेंगे, आई माइट हेल्प यू, और अगर मुझे I बोलना might help. हो कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, आई मे, अगर उससे ज्यादा चांसेस है, आई Must. कैन, और बहुत ज्यादा है Okay. तो मस्ट, इफ यू डू माई Must. होमवर्क आई मस्ट हेल्प यू, और अगर आप Okay. 100% श्योर हो देन आप बोलोगे आई विल हेल्प यू, Help ठीक है, you. विल यानी कि Okay. 100%, विल 100%, विल एक टेंस है ना, फ्यूचर टेंस है, और टेंसेस का यूज Yeah. हम तभी करते हैं जब हम श्योर होते हैं, मॉडल की हेल्प हम तभी लेते हैं जब हम 100% श्योर नहीं होते हैं, नहीं राइट मैम, होते जी। है ना। तो ओके उसको मैम। हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस। if आप if I बताइए। go to the market, यस, इफ आई if I go to the market, गो टू द मार्केट, I will मार्केट, हाँ, buy you what you want. What हाँ, you जैसे, want. या आप बनाइए, आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ, इंसिडेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। आज बच्चों का जी स्कूल में कोई विदाउट फायर कंपटीशन था, कुकिंग का, विदाउट फायर इनको कुछ कुक करना था, तो जी। उन्होंने लास्ट में, लास्ट मोमेंट पे मुझे बताया कि कंपटीशन है एंड दे वांट सम इंग्रेडिएंट्स। तब मैंने उनको इंग्रेडिएंट्स। बोला अगर मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं ला सकती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं जी। मॉडल यूज कर सकती हूँ, और अगर मैं उनसे 100% बोलती ठीक है मैं ले आऊंगी, तो I will आई विल बाय। will buy. पहले तो मैंने हाँ, उनको यही बोला I'll क्योंकि buy उन्होंने the लेट ingredient. लेट बताया मुझे, मैंने बोला इफ आई गो टू द मार्केट आई कैन, आई कैन Can ब्रिंग, buy. ठीक है मैं ले आऊंगी, या आई I कैन can buy. बाय, या आई कैन ब्रिंग, कुछ भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है, बाय मतलब खरीद के ला Okay. सकती हूँ, ब्रिंग मतलब हाँ, ला सकती हूँ। और अगर मुझे खरीद के। हंड्रेड हाँ। परसेंट था, वैसे तो 100% ही, क्योंकि हमें बच्चों को करना ही होता है, लाके देना होता है, तो मैंने बोला हाँ, इफ आई गो टू द मार्केट आई विल बाय दीज buy ऑल things. आइटम्स, राइट। Okay. Okay.
क्लियर है मैम? Yeah, ma'am. हम्म। इफ आई गेट द न्यू जॉब, अगर मुझे नई जॉब मिलती है तो मैं न्यू सिटी में मूव कर जाऊंगी, कैसे बोलेंगे? इफ If I आई, got get the new job, यस, इफ आई गेट द न्यू जॉब तो मैं क्या I करूंगी will न्यू move to सिटी में? I will यस, आई विल move to new मूव city. टू अ न्यू सिटी। अच्छा, आप कभी दिल्ली आओगे तो आप मुझे बोल सकते हो कि मैं कभी दिल्ली आऊंगी तो आपसे मिलूंगी, इसको कैसे Middle city. बोलोगे? If I come to Delhi, हम्म। I will meet you. और अगर आप मुझे बोलो कि मैं अगर दिल्ली आऊंगी तो शायद आपसे मिल सकती हूँ। If I come to Delhi, I might come meet you. इतने कम चांसेस हैं आपके मेरे से मिलने के? नहीं, मैं ओके, तो आप यहाँ पे क्या क्या यूज करोगे? माइट, मे, कैन, रियलिटी बताइए। I can meet you. आई कैन मीट यू, ओके, वेरी नाइस। तो आपको हम्म, समझ में आ गया होगा, है ना? एक सेंटेंस जी लास्ट मैं और पूछ रही हूँ हिंदी में, ठीक है? हिंदी में जी बोल रही हूँ, आप मुझे बाद में बताओगे, और जो वीडियोस देखते हैं वो कमेंट करते हैं, तो ये सेंटेंस उनके लिए है, वो भी ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आप तो बताओगे ही, ठीक है? जी अगर कल वेदर अच्छा होता है तो हम पिकनिक पर जाएंगे। अगर कल वेदर ओके अच्छा जी रहा या अच्छा होता है या फिर अच्छा होगा तो हम पिकनिक पे जाएंगे। हिंदी में कई तरीके से हम बोल सकते हैं। अगर कल का वेदर अच्छा रहा तो हम पिकनिक पे जाएंगे। इसको ट्रांसलेट इफ इट करके जो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आप मुझे यही बताओगे, ठीक है? वीडियो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप जी कर रही हूँ। ओके